तो फ्रेंड अब हम जा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय म्यूजियम में। तो चलो दिखाते हैं हमको। ये है लाफिंग बुद्धा। ये पत्थरों से तराशे हुए मुंह है। ये है दक्षिण भारत की मूर्ति। ये पूरी एक ही पत्थर से तराशी हुई है। ये है नंदी महाराज जो शिव की मूर्ति के सामने। यहाँ पे आधी आधी मूर्तियाँ इसलिए है क्योंकि अंग्रेज़ों ने और हमारे पास्ट में जो मुग़ल वो सब आए थे उन लोगों ने बहुत मूर्तियाँ का खंडन किया था, इसलिए मूर्तियाँ बहुत खंडित है। ये है शिव पार्वती की बैठी हुई मूर्ति। ये और एक शिव का दूसरा रूप। ये मुझे पता नहीं बंदर है या फिर कोई और जानवर, पर बहुत क्यूट लग रहा है। हिंदुइज्म में मेनकाएँ होती है और उनमें से ये है एक मेनका। ये ब्रह्मा जी है जिनके 3 सर है। हिंदुइज्म की कोई देवी लगती है क्योंकि इनके हाथ में तलवार है, आप देख सकते हो। इन सभी मूर्तियों के पीछे बहुत लंबी कथाएं हैं, कहानियां हैं, पर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं बता रहा। और ये है हिंदुइज्म की कोई देवी और उनके बाजू में है गणेश जी जो आपको बताने की शायद जरूर है ही नहीं। ये नारायण जी की मूर्ति है। देखो वो आराम की मुद्रा में है और ऊपर ब्रह्मा जी, यहाँ पे ब्रह्मा जी है और यहाँ पे उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी बैठी हुई है। ये एक बच्चा अपनी माँ के साथ बैठा हुआ है। ये आप मुझे बताना ये किसकी मूर्ति है। वैसे मैं कह देता हूँ ये भी शिव जी की मूर्ति है क्योंकि आप देख सकते हो ये शिव है, ये पार्वती है और वो उनका पुत्र गणेश है। एक दिलचस्प बात है, ये है लेजीनेस की देवी, आलस की देवी, इसलिए इनको मोटा बताया गया है। बाकी देवी देवताओं को बहुत फिट और यंग दिखाया गया है, पर इनको देखो ये कितनी मोटी है। ये लक्ष्मी नरसिम्हा है और ये विष्णु जी की मूर्ति है और ये वैकुंठनाथ यानी विष्णु जी ही हुए। ये भी विष्णु जी की ही मूर्ति है विश्राम मुद्रा में। ये ब्रह्मा जी की मूर्ति है और आप डिटेल से देखोगे तो आजू बाजू में देव देवताओं उनको सब कुछ अर्पित कर रहे हैं। और ये शिलालेख है, इस पे लिखा हुआ होता है क्या क्या हुआ है, पर मुझे नहीं पता। और ऊपर लिखा है उसमें क्या है। और ये हमारे योगी जी अर्थात शिव जी, क्योंकि यहाँ पे नंदी महाराज है इसलिए हमें पता चल रहा है कि ये शिव है। ये गणेश जी की मूर्ति। और अब आप मुझे बोलोगे ये विष्णु गणेश ये सब क्या बता रहा है सहमान, तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि ये सब भारतीय संस्कृति है तो मुझे यही बताना होगा और यही है। और ये है वरा अवतार वाले विष्णु जी। ये ताम्रपत्र पे लिखा हुआ बुक और ये मुझे ये लैंग्वेज आती नहीं तो मैं पढ़ के बताता। और मैं सब कुछ डिटेल में नहीं कह रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये फिर से शिव जी की मूर्ति क्योंकि यहाँ पे फिर से नंदी महाराज है। और ये महादेव की बहुत विशाल मूर्ति है। और ये हमारे राजा के लोगों की थाली खाना पीना इसमें होता है। थैंक्स, लव यू। ये बाहुबली की मूर्ति है और ये भी उनके मंदिर रूप की मूर्ति है। और ये राम और बुद्ध। और हम जा रहे हैं अब नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन, यानी यहाँ पे सभी प्रकार के पक्षी, जानवर, मछलियाँ सब कुछ यहाँ पे मतलब कि बताई गई। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है।
यहाँ पे एक बार तो जाना ही चाहिए। और अब हम जा रहे हैं अजायब घर की ओर, मतलब कि यहाँ पे मम्मीज़ का सब कुछ है, मतलब कि कैसे दफनाए थे, उनका हाथ, उनकी मूर्तियाँ, वो सब। किसी मम्मी का हाथ बहुत बहुत चिमड़ा गया है और ये है शायद, मुझे पता नहीं क्या है, ये है मैप जैसा कुछ। ये है मम्मी की लाश, मम्मी का ताबूत, यानी वो मम्मी मदर वाली मम्मी नहीं, इजिप्ट में जो होती है वो मम्मी। और ये है मूर्तियाँ, ये शायद सिक्का होगा, और ये है मूर्ति। ऐसे ही मतलब कि होती थी मूर्तियाँ टाइप। ये रेस्क्यू करते वक्त मिली हुई मूर्तियाँ हैं। वाव, ये पूरे म्यूज़ियम में सबसे अच्छा मुझे यही लगा, बहुत बहुत अमेजिंग। यही है जिसे मैं ढूंढ रहा था। ये दिशा सूचक यंत्र मतलब कि आज का कंपास है शायद, और ये भी कुछ ऐसे ही है। ये तलवार है, भाला है, खंजर है, जो कि पहले के लोग मारते वक्त ऐसे यूज़ करते थे। ये राजा लोगों का ढाल है, शिवाजी का भी है, यहाँ पे ही है। ये जो शिवाजी यूज़ करते थे वैसे तलवार है, वही तलवार है शायद, या फिर कोई राजा की होगी। इन तलवारों की धार आज भी बहुत तेज़ है, मैं देख के बता सकता हूँ। आई होप आपको कैमरे में दिख रही होगी। ये है आदि मानव के औजार। वाव, मुझे सच में नहीं पता था कि ऐसे भी औजार बनाए जा सकते हैं। ये है आदि मानव की लेडीज़ लोग का ज्वेलरी। मुझे नहीं पता कि ऐसे भी लोग ज्वेलरी पहनते थे और उस टाइम में भी ज्वेलरी होती थी। वाव, मुझे लगता है ये मतलब कि उस टाइम आदि मानव के टाइम में खेलने के लिए खिलौने होंगे। ये आदि मानव लोगों के बर्तन, ऐसे वो लोग, इन लोगों के घड़े कितने बड़े। ये है आदि मानव लोगों का माप तोल का सामान, इससे वो तोलते थे किलो, 2 किलो ऐसा। और इसके बारे में मुझे नहीं पता, पर ये भी घड़ा ही है। यहाँ पे लिखा है दफन कुंड, यानी जो हम मर जाने के बाद वो काली मटकी रखते हैं वही है। ये आदि मानव के समय की पत्थर की टाइल्स होती है, उसकी डिज़ाइन है। दूसरे यानी तीसरे माले पे जा रहे हैं। यार अमेजिंग, मैं आके मतलब शॉक हो गया, उतना कुछ है। ये भगवान शिव के मुख लिंग है, यानी सर के आकार के लिंग, जो शिवलिंग देखते हैं वैसे ये मुख लिंग है। वाह, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसे मुख लिंग भी होते हो। ये आदि मानव की ड्राइंग मेरी तो इससे भी बुरी है यार। जली ना, तेरी भी जली ना। ओह माय गॉश, ये राइटिंग बॉक्स है। इसमें मतलब कि जैसे हम ड्रॉवर के अंदर जैसे बुक रखते हैं वैसे ये ड्रॉवर है ओल्ड एज का, और इस पे भी नक्काशियाँ की गई है बहुत बारीकाई से। ये सजावट की वस्तु है। वाह यार, अमेजिंग। मेरी मम्मी आई होती तो ज़रूर बार्गेनिंग करके यहाँ से सब कुछ ले जाती। और ये छोटी छोटी बोतल, जाने जैसे किसी को दारू पीने वाले को यहाँ पे लाए होते तो इसमें ही भर के पूरा स्टॉक रखता। जहर खाने का पैसा नहीं है तुझा।
ये पांचाली के वस्त्रहरण के समय की चित्रकला। ये है चांदी के खाने के बर्तन। ये पेंटिंग इतनी रियल लग रही है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं पेंटिंग को देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं वहीं हूँ, मैं वहीं फील कर रहा हूँ। और ये है ओल्ड ज़माने की, मतलब कि वो भाषा में लिखी हुई है सब कुछ। मुझे तो पता नहीं ये कौन सी लैंग्वेज है, मैं सीख जाऊँगा शायद अभी पढ़ते पढ़ते ही। ये है यूसुफ व जुलेखा ने लिखी हुई किताब। ये है सम्राट जहांगीर द्वारा अपने पुत्रों को दी गई सलाह के संबंधित पांडुलिपि, यानी लिखित में जो सलाह देती है उसे कहते हैं। और यहाँ पे है शंख छल, मतलब कि और वाह ये झींगा जैसा लग रहा है, पर ये भी। और ये सोने का पत्ता, पहले ज़माने के सोने का पत्ता। ये है पहले के ज़माने का, मतलब कि खाने पीने की चीज़। यार औसम औसम यार। ये जो दिख रहा है ये भोजपत्र है, यानी खाने के लिए जो दिया जाता है, निमंत्रण पत्र, आज के कंकोत्री। और ये है विविध मध्यम। वाह ये देखो पहले के राजा राजी, मतलब कि राजा लोग कैसे सलाह मशवरा करते हुए। ये लिखने के लिए शाही कलम। और वो ये है शायद महाराणा, शायद नहीं महाराणा प्रताप ही है। और ये है योगी रामदास स्वामी। ये है पहले के ज़माने का हुक्का, इसमें राजा लोग हुक्का पीते थे। और ये है विमल नहीं, आज विमल खाते हैं, पर पहले जो पान पड़े के खाते हैं वो उनका। अरे कहना क्या चाहते हो? देखो ये ऐसे हुक्का पीते। यहाँ पे यंत्र दी गए हैं, भारतीय यंत्र, और बहुत 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 खूबसूरत यहाँ पे पेंटिंग है। ये है अर्धनारीश्वर। और ये पेंटिंग की बात ये है कि इसमें रियल चीज़ें यूज़ होती है, मतलब कि आपको सोने का कलर बताना है तो उसमें सोना डाल के सोने का कलर बताते हैं। ये है शायद माँ जगदम्बा। ये अरबी में ही लिखा है, दीवाने हाफिज़। ये है बालकृष्ण की नृत्य करती हुई मूर्ति। ये पेंटिंग पूरी हाथ से सिली हुई है, जैसे बुनाई करते हैं ना वैसे। ये पूरा श्री कृष्ण सेक्शन है, यहाँ पे श्री कृष्ण का ही सब कुछ है। श्री कृष्ण की अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ। ये कालिया नाग पे मर्दना करते हुए श्री कृष्ण। ये जगन्नाथ की बुनाई करी हुई पेंटिंग। और ये बहुत बहुत बड़ी बुनाई करी हुई श्री कृष्ण की एक अनोखी शानदार पेंटिंग। स्वामी जगन्नाथ, ये एक पूरी कहानी है जिसको एक डिटेल से मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा ब्लॉग। अब हम दूसरे मतलब कि मूर्तियों के इलाके में जाते हैं। ये विष्णु जी के अवतार जो रिप्रेजेंट करता है हमारे अवतार, यानी पहले से जीवन कैसे घटित हुआ। और ये लास्ट वाला है कल्कि अवतार। गाइस ये सभी जल पात्र है जिसमें पानी भरा जाता है। ये मयूर आसन में जो जड़ा गया था वही ये मयूर आसन वाला है। वाव। ये नरसिम्हा की मूर्ति और ये माँ काली की मूर्ति, रौद्र रूप में बैठी हुई माँ काली की मूर्ति है। ये अलग अलग भगवान देवी देवताओं की मूर्ति। ये लास्ट वाली है तारा, यानी मतलब कि संगीत वाली। इसे आप और कुछ मत समझना, जैसे कि बाथटब, मैंने बाथटब समझा था, पर ये हाथी पर लगाने वाला सीट है।
ये है ओल्ड ज़माने के खंजर, तलवार। ये है भगवान शिव की नटराज रूप में मूर्ति। लोग डांस सीखने से पहले इस मूर्ति की आराधना करते हैं, इस रूप की आराधना करते हैं। और फ्रेंड मैं जो देख रहा हूँ मुझे यकीन नहीं हो रहा, आप भी देखोगे तो आप भी चौंक जाओगे। ओह माय गॉश, सच में मेरे पास कोई शब्द नहीं, कोई वर्ड नहीं है इसे एक्सप्लेन करने के लिए। वाह, सुपर से ऊपर डुपर। ये ध्यानी बुद्धा, ध्यान करते हुए बुद्धा की मूर्तियाँ, और ये सब भी ओरिजिनल मेटल से बनाया गया है। मतलब कि जो तांबा होता है, सोना होता है, उन सब से। अक्षोभ्य मंडल, मतलब कि बुद्धा के चक्र अलग अलग प्रकार के। ये वाह यार, ये चक्र है, यानी यंत्र भी कह सकते हैं। ऐसे यंत्र बनाते हैं, इन सबको एक साथ घुमाने से विशेष पूरी हो जाता है, ऐसा माना जाता है चाइना में। ये सभी मूर्तियाँ ऐसे तराश के बनाते हैं पहले के ज़माने में, अभी नहीं बनाते। अभी बना भी कोई नहीं सकता, इतनी बारीकी से डिटेलिंग, ओह माय गॉश, कभी नहीं हो सकती। ये है मातृकाएं, और इनका उत्सव भी मनाया जाता है। ये तांबे से बना हुआ है। वाह, ये शिव जी है, मैं उनको पहचान जाऊंगा। ये लक्ष्मी नारायण है। आप मत बोलना कि कैसे पहचान जाता है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी होता है। वाह, चक्रेश्वर, चक्रेश्वर। ये है डाकिनी, आप कह रहे हो ना डाकिनी काली की, ये डाकिनी है, मतलब कि देवी ही है जाति काली की जैसे। ये पूरा सब कुछ लकड़ी से बनाया हुआ है, मतलब कि लकड़ी से तराशा हुआ है ये सब कुछ। ये भी वाद्य यंत्र बजाने वाला। और ये है शिव जी का डमरू। और ये मतलब मुझे पता नहीं है, पर ये भी एक जात की बुक है, शायद विष्णु जी की होगी। ये है स्पून, इसमें भी कारीगरी। पहले के लोग बहुत एंटीक थे यार। यहाँ का म्यूज़ियम भी बहुत अमेजिंग है। ये अलग अलग मंदिरों से तोड़ी गई हुई दीवार में है। यहाँ पे भी मूर्ति आई है। वाह, ये विष्णु जी आते हुए, ये शायद शिव जी है। ये महावीर है। ये भगवान बुद्ध। ये अजंता की गुफा में, इलोरा की गुफा में जो है वो, ये विष्णु जी। वाव, ये है राशि चक्र, इसमें सभी प्रकार की राशियां दिखाई गई हैं। यह है भगवान बुद्ध के सिर की प्रतिमा। वाह फ्रेंड, हमने इसको घूम लिया है और अब हम निकलते हैं यहाँ से बाहर। चलो, बहुत मजा आया।